नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को यूपी एनएचएम एसटीएस का जो क्वेश्चन थे फ्रेंड्स उसको मैं करवा रहा हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैंने जो पूरा सिलेबस को कवर कर दिया है फ्रेंड्स। लास्ट वाला जो पोर्शन बचा था पब्लिक हेल्थ केयर वाला, वहाँ पे फ्रेंड्स कुछ जो योजनाएं थी भारत सरकार की उसको करवाना था। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं वही सारी योजनाएं इस वीडियो के माध्यम से आपको करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स इसका जो पहला पार्ट है मैंने अपने चैनल पर अपलोड नहीं कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जो योजनाएं हैं फ्रेंड्स, कन्या सुमंगला योजना। इस योजना का जो शुभारंभ है फ्रेंड्स योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 25 अक्टूबर सन 2019 को हुआ था। महिला कल्याण विभाग द्वारा इसका जो योजना का नियोजन किया जाता है फ्रेंड्स। यह योजना 1 अप्रैल 2019 को लागू की गई और जन्म के समय इस योजना में 2,000 रुपये की राशि भारत सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। और जब बच्ची 1 वर्ष की हो जाती है तब फ्रेंड्स 1,000 रुपये की राशि। उसके बाद जब बच्ची का फर्स्ट क्लास में एडमिशन होता है तब फ्रेंड्स 2,000 की राशि। और जब वह छठे क्लास में पहुंचती है तो 2,000 की राशि। और 9th क्लास में जब वह पहुंचती है तो 3,000 की राशि। ऐसे होते हुए जब वह 10th 12th है या तो 2 ईयर डिप्लोमा का कोई कोर्स करती है तो उसे 5,000 रुपये। टोटल यहाँ से उसको 15,000 रुपये की जो दे सरकार की तरफ से जो योजना का लाभ है इस कन्या सुमंगला योजना के तहत दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इस योजना के लिए पात्रताएं क्या क्या है, तो वह यूपी का जो मूल निवासी होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। मैक्सिमम 2 लड़की अगर हैं तभी इस योजना का लाभ जो मतलब परिवार के लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का बजट 21-22 के बजट में इसकी चर्चा की गई है। इस योजना का लक्ष्य महिलाओं व बच्चों में बढ़ रहे कुपोषण की समस्या को समाप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक ऐसे बच्चे जो कुपोषण से प्रभावित हैं एवं 11 से 14 वर्ष की बच्चियां जो एनीमिया से ग्रसित हैं, ऐसे सभी बच्चों को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाता है। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो फ्रेंड्स यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है कि यह इस योजना के लिए सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो यह इस योजना का शुभारंभ 22 जनवरी सन 2015 ईस्वी को स्थान पानीपत के हरियाणा में इसका शुरुआत हुई थी। इसका लक्ष्य बालिका की उत्तरजीविका संरक्षण शिक्षा को बढ़ावा देना है। बालिकाओं के गिरते लिंगानुपात को सब कम सही करना इस योजना का जो लक्ष्य है फ्रेंड्स। इस योजना में जो मंत्रालय है वह फ्रेंड्स महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्लस शिक्षा मंत्रालय दोनों के संयुक्त पहल से इस योजना की शुरुआत हुई है फ्रेंड्स। अगली जो योजना है फ्रेंड्स वो कन्या समृद्धि खाता योजना है। इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में हुई थी। इस योजना में बेटी के जन्म के बाद 10 वर्ष की आयु में खाता खोलना और इस वित्त वर्ष में कम से कम 1,000 रुपये व अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा करना। इस योजना का लाभ 2 बेटियों तक ही सीमित है फ्रेंड्स। पहली और प्लस दूसरी अगर जुड़वा है तो इस योजना का जो लाभ है 10 वर्ष की उम्र तक खाते का संचालन अभिभावक करते हैं। उसके बाद इस योजना को पूरे देश में कहीं भी स्थानांतरित ट्रांसफ़र किया जा सकता है। न्यूनतम समय सीमा 14 वर्ष है। और अगर 14 वर्ष इस बीच में अगर आप नहीं जमा करते तो जो पेनाल्टी के रूप में 50 रुपये प्लस 1,000 रुपये आपको देने पड़ते हैं। तो बालिका के 18 वर्ष की आयु होने पर उसके खाते में 50% वह अपना जो पैसा है वह निकलवा सकती है। और यदि शिक्षा और विवाह संबंधी है तब वह पूर्ण पैसे को निकाल सकती है। तो संपूर्ण राशि 21 वर्ष की होने पर संपूर्ण राशि को वह निकाल सकती है। मृत्यु या बंद या खाते के संपूर्ण राशि को अभिभावक को दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इस योजना में जो वार्षिक ब्याज की दर है सन 2014 और 15 में 9.1% थी। उसके बाद फ्रेंड्स 15 और 16 में 9.2% हो गई। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है, इसको भी आपको यहाँ से याद कर लेना है।
अगली योजना है जो फ्रेंड्स वो मातृत्व लाभ योजना। इस योजना का प्रारंभ 31 दिसंबर सन 2016 को इस योजना की शुरुआत हुई। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। प्रसव के दौरान 6,000 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में 2 चरण में इस योजना में दिया जाता है। सहायता के रूप में सीधे महिला के बैंक अकाउंट में गर्भवती महिला को टीकाकरण, अस्पताल में प्रवेश, पोषक आहार आदि के लिए इस योजना में जो 6,000 रुपये की राशि है वो दी जाती है। तो फ्रेंड्स वर्तमान में इस योजना को नया नाम प्रदान किया गया है जिसका नाम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना रख दिया गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि इस योजना का वर्तमान में नाम क्या है, तो इसको यहाँ से आपको इसको नोट डाउन कर लेना है। इस योजना में जो केंद्र सरकार का हिस्सा पैसे में रहता है वो 60% रहता है और राज्य का 40%, मतलब टोटल केंद्र और राज्य मिलकर इस योजना में पैसे को देते हैं। दिल्ली व पुडुचेरी सहित सभी राज्यों में इस योजना का लाभ मिल रहा है। पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों में इसका जो अनुपात है फ्रेंड्स वो 90 और 10